चैप्टर 5971 25980 जियो फैन जिंग वुजियान किन्झान राव ये गुवानिक सिंह लिनहाई और लोगों का एक समूह बाहरी दुनिया में पहुंचा। ये गुवानिक सिंह लिनहाई ने दहाड़ते हुए ये गुवानिक सिंह को क्रूरता से देखा। हम लिन हैं, तुम अभी भी जीवित हो। ये गुवानिक सिंह आश्चर्यचकित था। मैं क्यों नहीं जी सकता? आह! लिनहाई दहाड़ा। जियो फैन और अन्य लोगों से अलग होने के बाद लिनहाई ने गुप्त रूप से विदेशी राक्षसों का शिकार किया। वह मूर्ख नहीं है। किसी दूसरे स्थान पर ये गुवानिक सिंह से बदला लेना मौत को दावत देना है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। किन्झान राव, जिंग वुजियान और आप, जियाओ फैन, बहुत दयालु हैं। ये गुवानिक सिंह ने व्यंग्य किया और जियो फैन और अन्य लोगों की ओर देखा। जियो फैन ये सुनकर लेन किंगफिग दुख से स्तब्ध रह गया और ऊपर देखने लगा। जियो फैन को देखने के बाद लेन किंगफिग ने अविश्वास में अपनी आंखें रगड़ी। जियो फैन, क्या ये तुम हो? जियो फैन, आह! जियो फैन दंग रह गया और लेन किंगफिग को देखने लगा। जाहिर है उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लेन किंगफिग वास्तव में जीवित है। हाँ, यह मैं हूँ। जियो फैन ने सिर हिलाया। जियो फैन, तुम अभी भी जीवित हो। ये बहुत अच्छी बात है। लेन किंगफिग खुशी से रोया। जियो फैन की ओर दौड़ा और उसे अपनी बाहों में कसकर गले लगा लिया। जियो फैन, भाई जियो, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। क्या हुआ? लेन किंगफिग उत्साह से दहाड़ा। जियो फैन की आंखें फड़कने लगी और उसे समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। उसने मन ही मन सोचा कि वह तो चाहता था कि लेन किंगफिग मर जाए, लेकिन अंत में वह अभी भी जीवित है। मैं सचमुच भाग्यशाली हूँ। मुझे भी नहीं पता। अफसोस यह एक लंबी कहानी है। जियो फैन ने आह भरी और बताया कि उसके बाद क्या हुआ। इसका स्पष्टीकरण सरल है, अर्थात वह किसी तरह किन्झान राव और अन्य के परीक्षण स्थल तक पहुंच गया। जियो फैन को खुद भी वहां जाने का कारण नहीं पता था। आह! क्या ऐसी कोई चीज है? लेन किंगफिग दंग रह गया और जिंग वुजियांग और किन्झान राव को देखने लगा। जिंग वुजियांग ने ठंडे चेहरे के साथ लेन किंगफिग पर नजर डाली। हाँ, सचमुच। किन्झान राव ने सिर हिलाया। लेन किंगफिग ने अपना सिर खुजलाया और फिर से संदेह करने लगा। उसने ये गुवानिक सिंह की ओर देखा। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि ये गुवानिक सिंह ने अभी अभी जियो फैन से बात करते समय किस आक्रोशपूर्ण लहजे में बात की थी। क्या ऐसा हो सकता है कि जियो फैन मुझसे अलग होने के बाद किसी तरह गार्ड्स ट्रायल में पहुंच गया हो? क्या हो रहा है? लेन किंगफिग के संदेह को दूर करने के लिए जियो फैन ने वुटोंगटियन को देखा। मास्टर वुटोंगटियन, आप बहुत शक्तिशाली हैं। रॉयल गार्ड के कप्तान, आपकी सराहना नहीं की गई है, इसलिए मैंने आपको दूर भेजने की पहल की। क्या आपको कोई आपत्ति है? आह! नहीं, मेरी हिम्मत कैसे हुई? जियो फैन ने बार बार अपना सिर हिलाया। जब ये शब्द बोले गए तो हर कोई चौंक गया और आश्चर्य से जियो फैन को देखने लगा। लेन किंगफिग के दिल में अब कोई संदेह नहीं था। लेन किंगफिग बहुत अच्छी तरह से जानता था कि जियाओ फैन कितना शक्तिशाली था। ये रॉयल गार्ड के चयन में भाग लेने के लिए पर्याप्त से अधिक है। ये जानने पर कि जियो फैन का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था, लेन किंगफिग कृतज्ञता से भर गया। भाई जियो, बधाई हो, लेन किंगफिग ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा तो फिर आप, मैं चिंता मत करो, मैं ये खुद कर सकता हूँ। लेन किंगफिग ने भारी स्वर में सिर हिलाया। ठीक है, भाई लेन, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं अब आपकी मदद नहीं कर सकता। जियो फैन ने लेन किंगफिग के कंधे को थपथपाया। भाई जियो, आप भी। लेन किंगफिग ने भारी स्वर में सिर हिलाया। बाकी लोग आश्चर्य से जियाओ फैन को देखने लगे। यह उन लोगों के लिए ठीक है जिन्होंने गार्ड के कप्तान के चयन में भाग लिया था। जियाओ फैन का जाना भी उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि उनका एक प्रतियोगी कम हो गया है। ये गुवानिक सिंह और लिनहाई, जो पहले भी जियो फैन के साथ लड़ चुके हैं, जियो फैन की ताकत को अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन रॉयल गार्ड के चयन में भाग लेने वाले अन्य सभी मजबूत लोग ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे। मास्टर वू, वह काल्पनिक परिलोक के केवल तीसरे स्तर पर है। क्या आपने गलत देखा? हाँ, मास्टर वू, अपने स्तर पर, वह कैसे? मास्टर वू क्या तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? वुटोंगटियन ने व्यंग्य किया। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सभी चुप हो गए। वुटोंगटियन ने जियो फैन की ओर देखा और चंचलता से मुस्कुराया। जियो फैन, क्या तुम खुद को साबित करना चाहते हो? आह! मैं नहीं चाहता, कोई जरूरत नहीं। जियो फैन ने बार बार अपना सिर हिलाया। दिलचस्प है, अगला ट्रायल आधे महीने में होगा। वुटोंगटियन ने शांति से कहा।
इस दौरान आप अपने आप ही मुकाबला कर सकते हैं। ये कहकर वू तोंगटियन गायब हो गया। जियो फैंग गुस्से से मुंह बनाया। क्या दूसरे पक्ष का यही आशय नहीं था? वह चली गई है, आप लोग जो चाहे कर सकते हैं। अगर आपको जियो फैन पसंद नहीं है तो आप जाकर उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। वास्तव में वू तोंगटियन के चले जाने के बाद सभी ने जियो फैन को अमित्र भाव से देखा। तुम क्या करना चाहते हो? किन झानडाओ गुर्राया और जियो फैन के सामने खड़ा हो गया। क्या तुम खिलवाड़ करना चाहते हो? जिंग वुजियांग ने गुर्राते हुए एक जादुई हथियार निकाला। लिनहाई ने सांस छोड़ी और जियाओ फैन के सामने चला गया। भाई जियो, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? जियो फैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और लिनहाई को देखने लगा। लिन है आप? मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो दयालुता का बदला चुकाना जानता है। भाई जियो, आप जानते हैं। लिनहाई ने जियो फैन को आंख मारी। ठीक है। जियो फैन मुस्कुराया और सिर हिलाया। जियो फैन ने लिनहाई की जान बचाई और लिनहाई इस एहसान को हमेशा याद रखेगा। यदि आप भाई जियो के साथ असभ्य व्यवहार करना चाहते हैं तो पहले मुझसे पूछ लें। लिनहाई ने धीमी आवाज में कहा। हर कोई आश्चर्यचकित था और समझ नहीं पा रहा था कि लिनहाई नेतृत्व क्यों करना चाहता था। मैं असभ्य नहीं हो रहा हूँ, मैं बस उत्सुक हूँ। जियो फैन, है ना? आपके पास कौन से विशेष तरीके हैं जिससे लॉर्ड वू तोंगटियन का ध्यान आप पर जाए? एक सुंदर युवक भीड़ से बाहर आया। जियो फैन, इस आदमी का नाम हुआन फैंग है और उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। किन झानडाओ ने संदेश प्रेषित किया। जियो फैन ने सिर हिलाया और हुआन फैंग की ओर देखा। जियो फैन को इस व्यक्ति के बारे में पहली धारणा ये थी कि वह बीमार था। जियो फैन, कुछ तो बोलो। हुआन फैंग ठंडी हंसी हंसा। क्या? जियो फैन ने अपने हाथ पीछे करके शांति से कहा। मास्टर वू तोंगटियन को लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता? आपका मतलब यह है कि? जियो फैन ने सभी की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, क्या आपके पास मास्टर वू तोंगटियन से बेहतर दृष्टि है? ये शब्द कहे जाने के बाद सभी लोग चुप हो गए। जियो फैन, बकवास मत करो। बिल्कुल, हमने ऐसा नहीं कहा। जियो फैन, तुम कहानियां बना रहे हो। मुझे लगता है कि आपने मास्टर वू तोंगटियन को धोखा देने के लिए विशेष साधनों का इस्तेमाल किया है। ये सही है, यह ऐसा ही होना चाहिए। और फिर क्या? तुम क्या चाहते हो? जियो फैन ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। लॉर्ड वू तोंगटियन को लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। यदि आप मुझ पर हमला करते हैं तो इसका मतलब है कि आप लॉर्ड वू तोंगटियन पर सवाल उठा रहे हैं। मुझे परवाह नहीं है, लेकिन लॉर्ड वू तोंगटियन पर सवाल उठाना एक बड़ा अपराध है। जियो फैन ने ठंडी आवाज में कहा। ये शब्द बोलते ही सबके चेहरे पीले पड़ गए। वे वास्तव में जियो फैन को सबक सिखाना चाहते थे। लेकिन दूसरा पक्ष सही है। जियो फैन को भड़काना छोटी बात है, लेकिन मास्टर वू तोंगटियन को नाराज करना बहुत बड़ी बात है। जियो फैन, तुम से क्या मतलब है? हुआन फैंग, है न? अपनी तरफ देखो, तुम एक मर्द हो। तुम अभी भी रूजा और पाउडर लगाए हुए हो। क्या तुम बीमार हो? जियो फैन ने गुस्से से कहा और हुआन फैंग को घूर कर देखा। तुम चाहो तो मुझसे लड़ सकते हो, लेकिन पहले अपना चेहरा धो लो। ये शब्द सुनकर हुआन फैंग क्रोधित और शर्मिंदा हो गया। जियो फैन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। किन झानडाओ और जिंग वुजियांग ने हुआन फैंग को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई की। तुम बीमार हो, चलो चलें। जियो फैन ने पलटकर अकड़कर कहा। ये देखकर किन झानडाओ और जिंग वुजियांग तुरंत उनके पीछे चले गए। इस समय ऐसा लग रहा था कि जियो फैन दोनों का नेता बन गया है। जियो फैन की पीठ को देखते हुए लेन किंगफिग दंग रह गया और अपना सिर खुजलाने लगा। यह अजीब है, ऐसा क्यों लगता है कि जियो फैन ही कप्तान है? लेन किंगफिग ने बड़बड़ाया। इस समय वह केवल अपने आप पर ही भरोसा कर सकता है। अगले कुछ दिनों में जियो फैन बहुत शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था। इस अवधि के दौरान हुआन फैंग हर दिन जियाओ फैन के साथ विचारों का आदान प्रदान करने के लिए आता था, लेकिन जियो फैन ने इनकार कर दिया और हुआन फैंग को नजरअंदाज कर दिया। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि यह वू तोंगटियन की जानबूझकर की गई व्यवस्था थी, तो फिर वह इसमें क्यों फंस गया? जियो फैन नहीं चाहता था कि वू तोंगटियन यह मजा देखे। वह थोड़ा उत्सुक था, आखिर वू तोंगटियन क्या सोच रहा था। लेकिन अब इसका कोई महत्व नहीं है। देखते ही देखते दूसरे टेस्ट का समय आ गया। लेन किंगफिग और अन्य लोगों ने गार्ड टीम के कप्तान के मूल्यांकन में भाग लिया और पहले आगे बढ़े। लेन किंगफिग ने लेंग परिवार को इस मामले की जानकारी दी। लेंग परिवार असहाय था। आखिरकार
वे वू टोंगटियन के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। वे केवल यह आशा कर सकते थे कि लेन किंगफेंग को आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद जियाओ फैन और अन्य लोगों ने मूल्यांकन का अगला स्तर शुरू किया। परीक्षा की विषय वस्तु बहुत क्रूर है। कोई समय सीमा नहीं है। 5 लोग बचे हैं और मूल्यांकन समाप्त हो गया है, वू टोंगटियन ने शांति से कहा। ये सुनकर सभी लोग दंग रह गए। भगवान वू टोंगटियन, क्या इस बार नियम बदल गए हैं? कोई व्यक्ति खुद को आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। हाँ, ये बदल गया है। वू टोंगटियन ने सिर हिलाया, बोलने वाले व्यक्ति की ओर देखा और मन मन मुस्कुराया। क्यों? क्या आपको कोई आपत्ति है? मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है। आदमी ने अपना सिर हिलाया और तुरंत पीछे हट गया। हम 5 लोग बचे हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। उसके हाथ की एक लहर से जियो फैन और अन्य लोगों के आसपास का वातावरण विकृत हो गया और उन्होंने खुद को एक अलग स्थान पर पाया। क्या ये पहले जैसा ही विदेशी स्थान नहीं है? जियो फैन ने चारों ओर देखते हुए बड़बड़ाया। कोई दुश्मन नहीं है। बाकी लोगों ने भी ऐसा ही किया और चारों ओर देखने लगे। उनके अलावा कुछ भी नहीं है। इस स्तर का परीक्षण उन्हें एक दूसरे को मारने देना है। जब 5 लोग बचे तो मूल्यांकन समाप्त हो जाता है। एक पल में ही सबको नियम समझ आ गए। पिछला मूल्यांकन, ये स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं था। किसी ने कहा, यह अफसोस की बात है कि इसका कोई जवाब नहीं है। जियो फैन ने एक सांस ली, किन झानडाओ और जिंग वुजियान को देखा और उन्हें आंख मारी। वे दोनों एक दूसरे को समझ गए और एक साथ ही गुवानिक्सिंग की ओर दौड़ पड़े। सौभाग्य से ये गुवानिक्सिंग तैयार था, अन्यथा उस पर घात लगाकर हमला किया जा सकता था। क्या तुम करना चाहते हो? ये गुवानिक्सिंग दहाड़ा। तुम्हें मार डालो, ये गुवानिक्सिंग। लिनहाई दहाड़ते हुए ये गुवानिक्सिंग की ओर दौड़े। जियो फैन और अन्य लोग आश्चर्यचकित भी थे और नहीं भी। सभी ने इस स्तर के मूल्यांकन की विषय वस्तु को समझ लिया है। अब उन्हें बस सभी से सावधान रहना है और सहयोगी बनाना है। भाई छाओ, आओ सहयोग करें। कर सकना। भाई सीटू, आओ मिलकर काम करें। अच्छा, हर कोई सहयोगियों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। जियो फैन, जिंग वुजियान, किन झानडाओ और लिनहाई ने सेना में शामिल होकर ये गुवानिक्सिंग का पीछा किया और उस पर जमकर हमला किया। इस समय जियो फैन द्वारा प्रदर्शित शक्ति ने सभी को चौंका दिया। भीड़ में जब हुआनफेंग ने ये देखा तो उसके चेहरे पर भाव बदल गए। वह बहुत ताकतवर है। गुडोंग, हुआनफेंग को ये बात निगलने से रोका नहीं जा सका और उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वास्तव में ये गुवानिक्सिंग पराजित हो गया और तुरंत भाग गया। ये देखकर हुआनफेंग को सोचने का समय नहीं मिला और उसने भागने की योजना बनाई। अच्छा काम। उसके और जियो फैन के बीच भी दुश्मनी है, दूसरी पार्टी उसे कैसे जाने दे सकती है? रुको, भागो मत। लिनहाई दहाड़ा, बस पीछा करना बंद करो। जियो फैन चिल्लाया। हाँ, भगवान जियो। लिनहाई ने भारी सिर हिलाया। जियो फैन ने लिनहाई पर एक नज़र डाली और अनुमान लगाया कि वह क्या सोच रहा था। तुम हमारे साथ शामिल होना चाहते हो, है ना? हाँ, लिनहाई ने बार बार सिर हिलाया। ठीक है। जियो फैन ने सिर हिलाया और सीधे सहमति व्यक्त की। स्वाभाविक रूप से किन झानडाओ और जिंग वुजियान को कोई आपत्ति नहीं थी। बाकी लोगों ने 5-5 लोगों की टीमें बनाई। आखिरकार इस स्तर पर केवल 5 लोग ही जीवित रह सकते हैं। ये गुवानिक्सिंग जो बच गया था को छोड़कर माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। कई लोगों ने पहले भागने, छिपने और लाभ उठाने का निर्णय लिया। जियो फैन की भी यही योजना थी, इसलिए वह जिंग वुजियान और अन्य लोगों के साथ वहां से चला गया। इस स्तर पर जो अंत तक जीवित रहता है वह विजेता होता है। जियो फैन इतना लापरवाह नहीं है कि वह पहले ही खुद को थका ले। कुछ ही दिनों बाद अचानक जियाओ फैन और उसके साथियों ने एक गुफा ढूंढी और एक जादुई घेरा स्थापित किया। क्या हम बस इंतजार ही करते रहेंगे? लिनहाई ने पूछा। बेशक, जियो फैन ने सिर हिलाया। जब तक हम जीवित रहेंगे और अंत तक पहुंचेंगे, ये स्तर भी खत्म हो जाएगा। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। किन झानडाओ और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। सभी जियाओ फैन की बातों से सहमत थे। जियाओ फैन के लिए यह एक वापसी जैसा था। अन्य लोगों की स्थिति भी ऐसी ही थी और उन सभी ने एकांतवास में जाने का निर्णय लिया। बाहरी दुनिया, अगर तुम सब नहीं लड़ोगे तो ये काम नहीं करेगा। वू टोंगटियन ने बड़बड़ाते हुए अपनी उंगलियां चटकाईं। अगले ही पल वू टोंगटियन का एक क्लोन गुप्त क्षेत्र में प्रकट हुआ। एक धमाके के साथ क्लोन से एक जबरदस्त आभा निकली।
सब लोग सुनो, अब से मैं हर 3 दिन में एक व्यक्ति को मारूंगा। मुझे नहीं पता कि मैं किसे मारूंगा। अगर तुम मेरे हाथों से बच सकते हो तो इसे प्रतिभा माना जाएगा। वू टोंगटियन की हंसी जियो फैन, किन झानडाओ, ये गुवानेक्सिंग और अन्य के कानों में गूंजी। हर कोई हैरान था, विशेष रूप से जियो फैन। चिंतित था कि वू टोंगटियन उसके लिए आ रहा था। सौभाग्य से वू टोंगटियन का इरादा जियो फैन के लिए चीजों को मुश्किल बनाने का नहीं था, लेकिन मेरा इरादा हर किसी के लिए चीजों को कठिन बनाना है। मैं नहीं चाहता कि हर कोई चुपचाप बैठा रहे। वू टोंगटियन आगे बढ़े और सीधे आग और लावा के समुद्र में जा गिरे। यहाँ 5 मजबूत आदमी हैं। जब वे वू टोंगटियन के क्लोन को देखते हैं तो वे सभी एक दुर्जय दुश्मन का सामना कर रहे होते हैं। मैंने तुम्हें पा लिया। वू टोंगटियन के क्लोन ने अपना मुंह खोला और अपने होंठ चाटे। मुझे किसे मारना चाहिए? मास्टर वू, मत करो। मास्टर वू, कृपया ऐसा मत करो। यह आप हैं। वू टोंगटियन ने अपने होंठ चाटे और सच्चे अमर के दायरे में एक बूढ़े आदमी को देखा। मैं ही क्यों? बूढ़े आदमी ने आश्चर्य से कहा। कोई कारण नहीं, ये तुम हो। वू टोंगटियन ने व्यंग्य किया और अपनी दाहिनी हथेली घुमाते हुए बूढ़े आदमी पर हमला किया। टकराना, बूम! बूढ़ा आदमी पराजित हो गया और जल्द ही वू टोंगटियन के क्लोन द्वारा मारा गया। वू टोंगटियन का क्लोन जो अलग स्थान में प्रवेश कर गया था, उसके पास उसकी मूल शक्ति का केवल 1% ही बचा था। लेकिन ये सच्चे अमर के दायरे में एक मजबूत आदमी को मारने के लिए पर्याप्त से अधिक है। वू टोंगटियन के क्लोन से बच निकलने में सक्षम होना उसकी असाधारण क्षमताओं को दर्शाता है। मैंने एक को मार दिया है, अगला वाला 3 दिन में मारा जाएगा। वू टोंगटियन ने दूसरे लोगों की तरफ देखा, मुस्कुराया और गायब हो गया। बूढ़े आदमी के अन्य सभी साथी पीले दिख रहे थे। अगर वू टोंगटियन चाहता तो वह आसानी से उन सभी का वध कर सकता था। क्या हम बच गए? वू टोंगटियन के क्लोन के चले जाने के आधे रास्ते में किसी ने धीमी आवाज में बात की। बाकी लोग एक एक करके होश में आए, लेकिन उनमें से प्रत्येक अभी भी डरा हुआ महसूस कर रहा था। ये बहुत डरावना है। भले ही वू टोंगटियन सिर्फ एक क्लोन था, फिर भी वह उन्हें दूर कर सकता था। इस समय वू टोंगटियन की आवाज फिर से सभी के कानों में सुनाई दी। 3 दिन में एक को मार डालो। अगर युद्ध 100 दिन के भीतर खत्म नहीं हुआ तो मैं उन सभी को मार डालूंगा। जब ये शब्द बोले गए तो सभी लोग चौंक गए। 100 दिनों के भीतर यह सुनकर जियो फैन का चेहरा काफी बदल गया। ये सिर्फ सियाओ फैन के लिए ही नहीं है, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी यही स्थिति है। जियो फैन की राय में अपनी ताकत से खुद की रक्षा करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि वू टोंगटियन कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन अब वू टोंगटियन ने वास्तव में जबरदस्ती हस्तक्षेप किया, जिससे सभी को लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अच्छा नहीं भगवान, वू टोंगटियन हमेशा अपना वचन निभाते हैं, ये सच होना चाहिए। जिंग वुजियांग ने दांत पीसते हुए कहा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? लिन हाई घबरा गया। जियो फैन, आप क्या कहते हैं? किन झानडाओ ने जियो फैन को एक प्रश्नवाचक नजर से देखा। जिंग वुजियांग और लिन हाई ने भी जियाओ फैन की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि डाली। उनमें से, हालांकि जियो फैन का क्षेत्र सबसे निचला है, वह रीढ़ है। हु बाहर निकलो। जियो फैन धीरे से खड़ा हुआ, उसकी आंखें ठंडी थीं, और उसने धीमी आवाज में कहा, जिस किसी को भी देखो उसे मार डालो। ये सुनकर जिंग वुजियांग, किन झानडाओ और लिन हाई खड़े हो गए और जियो फैन के साथ गुफा से बाहर चले गए। यही बात अन्य लोगों पर भी लागू होती है। अब हमें लड़ना होगा, अन्यथा मरने वालों में हम ही अगले होंगे। वू टोंगटियन के क्लोन के हस्तक्षेप के तहत विदेशी अंतरिक्ष में स्थिति तुरंत बदल गई। शुरू से ही हर कोई लाभ उठाने की योजना बना रहा था, लेकिन अब हर कोई मारने के लिए तैयार है। हे दिलचस्प, वू टोंगटियन ने बड़बड़ाया, उसके मुंह के कोने ऊपर उठने से नहीं रुक रहे थे। थोड़ी देर तक हंसने के बाद वू टोंगटियन ने अपनी आत्मा को गार्ड टीम के कप्तान द्वारा चुने गए विदेशी स्थान में भेज दिया। इसकी तुलना में लेन किंगफेंग और अन्य द्वारा गार्ड टीम के कप्तान का चयन कहीं अधिक रोमांचक था। निश्चित रूप से चयन प्रक्रिया सख्त नहीं थी। यदि वे स्वयं को सुरक्षित रखना चाहें तो वे अभी भी अपनी जान बचा सकते हैं। लानत है, ये गुवानेक्सिंग का चेहरा पीला पड़ गया और उसने घृणा से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। जैसे ही वह अलग स्थान में दाखिल हुआ, जियो फैन और उसके साथियों ने उस पर हमला कर दिया और वह केवल घबराहट में भाग सकता था। मूल रूप से ये गुवानेक्सिंग ने अंधेरे में छिपने और लाभ प्राप्त करने की योजना बनाई थी। लेकिन अंत में वू टोंगटियन ने सीधे नियम बदल दिए और उसके क्लोन ने हर 3 दिन में एक व्यक्ति को मार डाला।
इस स्थिति में ये गुवानेक्सिंग को जल्द से जल्द एक सहयोगी ढूंढना होगा, अन्यथा उसका परिणाम कल्पना की जा सकती है। इस समय जियोफेन के नेतृत्व में 3 मजबूत आदमी पाए गए। जिंग वुजियान, किन झानडाओ, आप क्या चाहते हैं? क्षमा करें, चीजें इस बिंदु तक पहुंच गई हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। किन झानडाओ ने हल्की सी आह भरी। लानत है, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुमसे डरते हैं? बस मार डालो। मारना। दोनों पक्षों में भीषण लड़ाई हुई। परिणाम में कोई संदेह नहीं था कि दूसरा पक्ष जियाओ फैन और उसके समूह का मुकाबला नहीं कर सका। लड़ाई के बीच में ही दूसरी तरफ से कोई व्यक्ति भाग निकला। जियो फैन और उसके साथियों ने आह भरी और पीछा करना जारी नहीं रखा। अन्य स्थानों पर भी यही हुआ और लड़ाई अत्यंत क्रूर थी। इस दृश्य ने वू तोंगटियन को बहुत संतुष्ट कर दिया। 3 दिन बाद, हा, बुरा नहीं, बुरा नहीं। मैंने तय कर लिया है कि इस बार मैं 3 दिन के अंदर उन सभी कायरों को मार डालूंगा जिनके शरीर पर खून नहीं लगा होगा। वू तोंगटियन की हंसी सबके कानों में गूंज उठी। ये सुनते ही पिछले कुछ दिनों से छिपे बैठे ताकतवर लोगों के चेहरे एकदम बदल गए। जल्द ही वू तोंगटियन के क्लोन ने अपना लक्ष्य चुना और सच्चे अमर क्षेत्र में एक मध्यम आयु वर्ग की महिला साधक को मार डाला। अगली बार भी ऐसा ही करना। जिनके हाथ पिछले 3 दिनों में खून से नहीं रंगे हैं, वे मेरा इंतजार करें। वू तोंगटियन की हंसी सभी के कानों में गूंज उठी। शांत हंसी ने सभी को कांपने पर मजबूर कर दिया। शैतान! ये सुनकर ये गुवानेक्सिंग ने अपनी मुठियां भींच ली और दांत पीस लिए। उसे अवश्य कार्यवाही करनी चाहिए। ये गुवानेक्सिंग कम से कम समय में अपना गठबंधन स्थापित करना चाहता है। जियाओ फैन, किन झानडाओ और अन्य लोग भी नाखुश दिखे। जियो फैन, अब हमें क्या करना चाहिए? कोई और रास्ता नहीं है, हमें नियमों का पालन करना होगा। जियो फैन ने हल्की सी आह भरी। लेन किंगफिग ने पहले कहा था कि वू तोंगटियन अमर राजा टिंग्यू का विश्वास पात्र था और मूल्यांकन का प्रभारी था। भले ही मूल्यांकन में सभी लोग मर जाएं, वू तोंगटियन को दंडित नहीं किया जाएगा। दिन प्रतिदिन हाथापाई जारी रही। सभी ने ये निर्णय लिया कि वे एक दूसरे से मरते दम तक लड़ेंगे। मैं वू तोंगटियन के क्लोन के हाथों भी नहीं मरना चाहता। हर 3 दिन में वू तोंगटियन का क्लोन प्रकट होता और किसी को भी मार डालता। हर कोई घबरा गया। अगर उन्हें वू तोंगटियन के क्लोन ने चुन लिया तो कोई रास्ता नहीं होगा। जियाओ फैन भी ऐसा ही था और उसे घबराहट महसूस हुई। लेकिन अंत में वह दृश्य घटित हुआ जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। हे छोटे लड़के, इस बार तुम हो। वू तोंगटियन का क्लोन जियो फैन और अन्य लोगों के सामने प्रकट हुआ, अपने पतले ज़ैड हाथ से जियो फैन की ओर इशारा करते हुए। जियो फैन रुक गया और उसका चेहरा काफी बदल गया। किन झानडाओ, जिंग वुजियांग और लिन हाई सभी ने रंग बदल लिया। मास्टर वू, आप! जिंग वुजियांग ने अपने दांत पीस लिए और जियो फैन के सामने खड़ा हो गया। बाहर निकलो। वू तोंगटियन के क्लोन ने अपना हाथ हिलाया और जिंग वुजियांग को बाहर कर दिया। मैं आ रहा हूँ। वू तोंगटियन का क्लोन चंचलता से मुस्कुराया। मैं तुम्हें भागने के लिए 3 नंबर दूंगा। 1। ये सुनकर जियो फैन बिना कुछ कहे पलट गया और भाग गया। इस बिंदु पर जियो फैन के पास वू तोंगटियन के क्लोन से अपनी जान बचाने का रास्ता खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हे बहुत जल्दी प्रतिक्रिया करता है। वू तोंगटियन का क्लोन चंचलता से मुस्कुराया। 2, 3, वे आ रहे हैं। वू तोंगटियन का क्लोन एक कदम आगे बढ़ा और एक पल में गायब हो गया। अगले ही पल वू तोंगटियन का क्लोन दूसरे स्थान पर प्रकट हुआ और जियो फैन के सामने खड़ा हो गया। तुम बहुत तेज भागते हो, लेकिन अफसोस है कि तुम बच नहीं सकते। वू तोंगटियन का क्लोन पलटा और उपहास किया। जियो फैन ने भौहें सिकोड़ ली। उसे स्पष्ट रूप से एहसास हो गया कि चाहे वह कितनी भी तेज दौड़े, प्रतिद्वंद्वी के विदेशी स्थान में ये बेकार होगा। ये तो प्रतिद्वंद्वी का जादू है। बचने का कोई रास्ता नहीं है। हे, अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। वू तोंगटियन के क्लोन ने अपना हाथ उठाया और जियो फैन के चारों ओर घने जाल दिखाई दिए, जिसने उसे ढक लिया। जियो फैन ने तियान्नी तलवार निकाली और नश्वर अमर की शक्ति गरज उठी। जियाओ फैन ने वू तोंगटियन के क्लोन के हमले को विफल करने के लिए तलवार से हमला करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। जियो फैन ने पीछे मुड़कर भागते समय कारण और प्रभाव की शक्ति का इस्तेमाल किया। वू तोंगटियन का क्लोन मंद मंद मुस्कुराया और एक पल में जियो फैन के सामने आ गया। अगले ही पल जियो फैन ने कारण और प्रभाव की शक्ति का उपयोग करके जबरदस्ती उसकी स्थिति बदल दी। वू तोंगटियन का क्लोन आश्चर्यचकित था और उसके मुंह के कोने ऊपर उठे बिना नहीं रह सके। दिलचस्प। छोटे दोस्त, तुम्हारा जादू बहुत दिलचस्प है और इसमें बड़ी संभावनाएं हैं।
वू टोंगटियन का क्लोन जियो फैन के सामने आया और जियो फैन को देखने लगा। जियो फैन ने खुद को शांत रखने की बहुत कोशिश की। प्रतिद्वंद्वी के जादू में अवश्य ही कोई दोष होगा। जब तक आपको दोष मिल जाए आप बच सकते हैं। वू टोंगटियन के क्लोन के साथ जीवन मरण की लड़ाई के बारे में। जियो फैन इतना मूर्ख नहीं है कि वह ये सोचे कि वह वू टोंगटियन के क्लोन को हरा सकता है। विशेष रूप से ये दूसरे पक्ष का अलग स्थान है। मैं किसी भी तरह से जीत नहीं सकता। हम फिर से शुरू करते हैं। वू टोंगटियन के क्लोन ने अपने चेहरे पर एक चंचल भाव के साथ कहा, यदि आप कोई रास्ता नहीं सोचते हैं तो आप बच नहीं पाएंगे। एक समाधान। जियो फैन की आंखें अचानक चमक उठी। एक रास्ता है। अगले ही पल जियो फैन की आकृति हजारों क्लोनों में बदल गई। हाँ, वू टोंगटियन का क्लोन दंग रह गया। जियो फैन के क्लोन सभी दिशाओं में भाग गए। जियाओ फैन ने अपनी आभा को हजारों परिवर्तनों में बदलने के लिए एक क्यूई को 3 शुद्धताओं में बदलने की तकनीक का उपयोग किया। यहाँ तक कि वू टोंगटियन का क्लोन भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। हा, दिलचस्प। वू टोंगटियन का क्लोन बेतहाशा हंसा। जियो फैन ने अपने प्रत्येक क्लोन में नश्वर अमरता की शक्ति का इंजेक्शन लगाया। नश्वर अमर की शक्ति का उपयोग वू टोंगटियन के क्लोन की जासूसी का विरोध करने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है। प्रतिद्वंद्वी के क्लोन में मूल शरीर की क्षमता नहीं होती है और वह सार की झलक नहीं देख सकता है। जियो फैन क्लोनों के समूह के साथ घुल मिल गया, उम्मीद कर रहा था कि वह बच निकलेगा। लड़के, तुम होशियार हो। नहीं, तुम बहुत होशियार हो। वू टोंगटियन का क्लोन बेतहाशा हंसा। निश्चित रूप से, यदि जियाओ फैन ने नश्वर अमरता की शक्ति में महारत हासिल नहीं की होती तो नकली चीजों को असली के रूप में पेश करने का ये तरीका वू टोंगटियन के क्लोन के सामने कभी संभव नहीं होता। जियो फैन के मूल शरीर में उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बिल्कुल उसके क्लोन के समान। वह केवल यही आशा कर सकता था कि अंततः वह इससे बच निकलेगा। वू टोंगटियन ने पहले कहा था कि अगर वह उसके पीछा से बच सकता है तो वह मौत से बच सकेगा। तोड़ना। वू टोंगटियन का क्लोन धीरे से चिल्लाया और एक जोरदार धमाके के साथ आकाश और पृथ्वी अलग हो गए। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक चांदी की तलवार प्रकट हुई और आकाश की ओर गिर पड़ी। अलग अलग स्थानों पर मौजूद हर व्यक्ति इस तलवार को स्पष्ट रूप से देख सकता था। वह क्या है? कितना भयानक माहौल है। ये किसने किया? क्या ये हो सकता है? क्या ये भगवान वू टोंगटियन हो सकते हैं? हर कोई अचंभित था और शून्य दृष्टि से आकाश और गिरती हुई चांदी की तलवार को देख रहा था। जियाओ फैन का चेहरा अचानक बदल गया जब उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार धमाके के साथ आकाश और पृथ्वी गायब हो गए और जियो फैन के सभी क्लोन गायब हो गए। जियो फैन के वास्तविक शरीर ने अपने हाथ में तियाननी तलवार पकड़ रखी थी, जो गिरती हुई चांदी की तलवार के प्रभाव को बमुश्किल रोक पा रही थी। हे लड़के, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वू टोंगटियन के क्लोन ने अपने मुंह के कोने को ऊपर उठाया, कुछ कदम आगे बढ़ाया और जियो फैन के सामने आ गया। जियो फैन ने अपनी तलवार को पीछे की ओर घुमाया और वू टोंगटियन के क्लोन की ओर वार किया। क्लैंग। वू टोंगटियन के क्लोन ने सिर्फ एक उंगली से तियाननी तलवार को रोक दिया। जियो फैन, तुम्हारी शैतानी विचित्रता काफी अच्छी है। क्या तुम्हारे पास कोई और तरकीब है? जियो फैन का चेहरा पीला पड़ गया और वह जल्दी से पीछे हट गया। पुनर्जन्म की शक्ति को प्रयोग करने के लिए नश्वर और अमर शक्तियों का मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करें। हाँ, वू टोंगटियन का क्लोन फिर से दंग रह गया। जियो फैन गायब है। मुख्य शरीर क्लोन के चारों ओर घूमता रहा जो अचानक गायब हो गया। हा, अच्छा, कितना होशियार लड़का है। अच्छा, वू टोंगटियन का क्लोन बेतहाशा हंसा और तालियां भी बजाईं। जब जियो फैन ने अपने क्लोन में नश्वर अमर शक्ति का संचार किया तो वह पहले से ही तैयार था। यदि ये उक्ति काम न आए तो वह पुनर्जन्म की विधि का प्रयोग करेगा ताकि अपने जीवन को बचाने का कोई रास्ता खोज सके। हे बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। तुम ये राउंड जीत गए। बस अच्छी तरह जियो। वू टोंगटियन का क्लोन मुस्कुराया, जियो फैन के मूल शरीर को देखा और गायब हो गया। जियो फैन अभी भी सदमे में था। दूसरे पक्ष ने वास्तव में उसका असली रूप खोज लिया था। आसान नहीं है। जियो फैन ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से दूसरे पक्ष का हत्या करने का कोई इरादा नहीं था, अन्यथा ये खतरनाक हो सकता था। मुझे आश्चर्य है कि किन झांडाओ और अन्य लोगों के साथ क्या हुआ, जियो फैन ने बड़बड़ाया। 2 कदम चलने के बाद ही उसे अचानक खून की उल्टी हो गई। हालांकि उसने वू टोंगटियन के क्लोन के साथ केवल थोड़ी देर के लिए ही लड़ाई की थी, लेकिन उसे एक मजबूत खतरा महसूस हुआ।
मैं उस तलवार से घायल हो गया था। जियोफैन ने एक सांस ली और बड़ी मात्रा में गोलियां निगल लीं। जियोफैन, क्या वह बच पाएगा? किन झानराओ ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे नहीं पता, मुझे डर है ये सुरक्षित से ज्यादा खतरनाक है। जिंग वुजियांग ने हल्की सी आह भरी। मुझे क्या करना चाहिए? जियाओ फैन को वुटोंगटियन के क्लोन द्वारा पीछा किया गया था और अन्य असहाय थे, विशेष रूप से जिंग वुजियांग, जिसे वुटोंगटियन के क्लोन ने धक्का देकर गिरा दिया था और वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके पास अपने मूल शरीर की शक्ति का केवल 1% ही है, लेकिन उसके और उनके बीच की दूरी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की खाई के समान है, जिसे पार करना असंभव है। मुझे उम्मीद है कि जियोफैन ठीक है। किन झानराओ ने असहाय होकर आह भरी। इस समय कई लोगों के भाव अचानक बदल गए। हाँ, जिंग वुजियान, तुम सचमुच घायल हो गए हो। दूर से ये गुवानिक्सिंग बहुत तेजी से आ रहा था। उसके अलावा सच्चे अमर आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर पर 4 शक्तिशाली लोग थे। ये सही है, ये गुवानिक्सिंग को एक सहयोगी मिल गया। फिर वह तुरंत जियोफैन और अन्य लोगों से बदला लेने आया। ये गुवानिक्सिंग, जब उन्होंने ये गुवानिक्सिंग, किन झानराओ, जिंग वुजियांग और लिन हाई को देखा तो उनके चेहरे बदल गए। हे, इसकी उम्मीद नहीं थी, है ना? मुझे पहले जाने दो। जियोफैन कहाँ है? ये गुवानिक्सिंग ने चारों ओर देखा लेकिन जियोफैन का कोई पता नहीं था। इससे पहले जियोफैन के विशेष तरीकों के कारण ही उसे विदेशी उड़ने वाले कीड़ों से नुकसान उठाना पड़ा था, अन्यथा ये गुवानिक्सिंग इतनी घबराहट में बचकर नहीं निकल पाती। ये सुनकर किन झानराओ और अन्य लोग चुप रहे। ये गुवानिक्सिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर अचानक उसे कुछ समझ में आया और वह जोर से हंस पड़ी। हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि उसे मास्टर वुटोंगटियन ने चुना हो? ये सुनकर किन झानराओ और उसके साथियों के चेहरे काले पड़ गए। तुम अपनी कल्पना को जंगली मत बनने दो। जियोफैन जल्द ही वापस आ जाएगा, लिन हाई ने गुस्से से कहा। जियोफैन वापस आ गया है, मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊंगा। हाँ, वापस आओ। अगर वह वापस आया तो मैं खुद उसे मार डालूंगी, ये गुवानिक्सिंग ने ठंडे स्वर में कहा। ये कितने अफसोस की बात है कि जियोफैन यहाँ नहीं है, हुआन फैंग ने भीड़ में ठंडे स्वर में कहा। बाकी लोगों ने किन झानराओ, जिंग वुजियांग और लिन हाई को अप्रिय भाव से देखा। सबसे मजबूत जियोफैन के बिना जिंग वुजियांग भी घायल हो गया था। ये गुवानिक्सिंग, हुआनफेग और शेष 3 का सामना करते हुए किन झानराओ और उसके साथी निश्चित रूप से उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वे भागना चाहते थे लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और वे ये गुवानिक्सिंग और अन्य लोगों से घिर गए थे। चलो लड़ते हैं, ये गुवानिक्सिंग ने लिन हाई को ठंडे भाव से देखा। चलो लिन हाई, तुम, लानत है। लिन हाई ने अपने दांत पीस लिए और ये गुवानिक्सिंग की ओर दौड़ा। हुआनफेग और अन्य लोग जिंग वुजियांग और किन झानराओ की ओर दौड़े। दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ गया। किन झानराओ को कसकर दबा दिया गया था। जिंग वुजियांग दयनीय स्थिति में था, खून से लथपथ था। किन झानराओ का चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपने सामने खड़े हुआनफेग को ठंडी नजरों से देखा। मेल नहीं खाता। अकेले लड़ते हुए कैप्टन किन को पता था कि वह हुआनफेग का मुकाबला नहीं कर सकता, खासकर तब जब उसके साथ कोई और भी था। जिंग वुजियांग की स्थिति तो और भी खराब है। वह पहले भी वुटोंगटियन के क्लोन से गंभीर रूप से घायल हो चुका है और अब खतरे में है। दूसरी तरफ लिन हाई खून से लथपथ था और ये गुवानिक्सिंग उसके साथ खेल रही थी। लिन है, क्या तुम्हें इसका पछतावा है? ये गुवानिक्सिंग ने लिन है को ठंडे अंदाज में देखा। उसके शरीर से निकलने वाला दबाव स्वर्ग की शक्ति की तरह था जो उसे दबा रहा था। फफिए गुवानिक्सिंग, तुम घृणित हो। लिन हाई ने अपने दांत पीस लिए और उसके शरीर में हड्डियों के टूटने की आवाज आई। वह विरोध करना चाहता था लेकिन वह नहीं कर सका। लिन हाई और ये गुवानिक्सिंग के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। मैं नीच हूँ। हाँ, लिन हाई, तुमने मुझे धोखा दिया, क्या तुम भूल गए हो? ये गुवानिक्सिंग ने ठंडे स्वर में कहा। विश्वासघात, बाह, किसने किसको धोखा दिया? जाहिर है तुम ही थे, तुम पहले भाग गए, लिन हाई ने गुस्से से कहा। हाँ, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जैसे हारे हुए को बचाऊं? लिन हाई जोर से हंसा और निश्चितता के साथ बोला। ये सुनकर लिन हाई इतना क्रोधित हुआ कि उसका पूरा शरीर कांप उठा। ये गुवानिक्सिंग, मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। लिन हाई दहाड़ा। मौत तक लड़ना, क्या तुम्हारे पास योग्यता है? ये गुवानिक्सिंग एक कदम आगे बढ़ा और लिन हाई के सामने आ गया। लिन हाई को दबा दिया गया और पूरी ताकत से मुक्का मारा गया।
लेकिन ये गुवानिक सिंह के सामने यह मुक्का बहुत कमजोर और शक्तिहीन था। बहुत कमजोर? लिनहाई, तुम वास्तव में बहुत कमजोर हो। ये गुवानिक सिंह ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया और हल्के से अपना हाथ लहराया। लिनहाई के मुंह से खून बहने लगा और वह एक हथेल से दूर जा गिरा। लिनहे, तुम इतनी कमजोर हो, मैंने तुम्हें क्यों चुना? ये दयनीय है। ये गुवानिक सिंह ने अपना सिर हिलाया और कदम दर कदम लिनहे की ओर चल पड़ा। लिनहाई क्रोधित था, लेकिन उसकी ताकत उसे विरोध करने की अनुमति नहीं दे रही थी। लानत है! लिनहाई दहाड़ा, उसके पूरे शरीर में तेज खून बह रहा था। ये सिर्फ एक फंसे हुए जानवर की लड़ाई है। अगर तुम अपनी पूरी कोशिश भी कर लो, तो भी नतीजा नहीं बदलेगा। ये गुवानिक सिंह ने तिरस्कार से अपना सिर हिलाया। इस समय लिनहाई ने अपनी आत्मा को जलाने और ये गुवानिक सिंह के साथ मौत तक लड़ने का फैसला किया। लेकिन जैसा कि ये गुवानिक सिंह ने कहा, दोनों पक्षों के बीच की खाई इतनी बड़ी है कि भले ही लिनहाई अपनी आत्मा को जला दे, लेकिन परिणाम नहीं बदलेगा। दूसरी तरफ किन झांडाओ को कदम दर कदम पराजित किया गया और उसके शरीर को कई बार उड़ा दिया गया। इसकी तुलना में जिंग वुजियांग और भी अधिक दुखी था। उसका शरीर उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां वह अब पुनर्जीवित नहीं हो सकता था और उसे केवल एक हाथ से लड़ना पड़ रहा था। ये देखकर हुआनफेग ने ठंडी मुस्कान के साथ अपने बगल वाले व्यक्ति की ओर देखा। आप पहले किन झांडाओ से खुद निपटे, मैं पहले जिंग वुजियान को मारने में मदद करूंगा। ठीक है। आदमी ने सिर हिलाया और घायल किन झांडाओ को अकेले ही संभालने लगा। किन झांडाओ ने दहाड़ लगाए और जिंग वुजियान को बचाना चाहा। यह अफसोस की बात है कि हम उन्हें मार नहीं सकते। गंभीर रूप से घायल जिंग वुजियान के सामने दो प्रतिद्वंद्वी अधिक संख्या में थे और वह उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। इस समय हुआनफेग भी इसमें शामिल हो गया और 1 बनाम 3 की स्थिति में जिंग वुजियान मरने की स्थिति में था। गुरगल पू जिंग वुजियान को खून की उल्टी हुई और उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया। जिंग वुजियान, जिंग परिवार से, हा बढ़िया बढ़िया। अप्रत्याशित रूप से, है ना, तुम यही मरोगे, हुआनफेग ने व्यंग्य किया। लानत है, मैं मर गया। जिंग परिवार इसे कभी नहीं जाने देगा। जिंग वुजियांग ने अपने दांत पीस लिए। हार मान लो, अपने जिंग परिवार के शाही रक्षकों में से एक बन जाओ। हा तो क्या हुआ? हुआनफेग बेतहाशा हंसा। बाकी लोगों ने उपहास किया और जिंग वुजियांग को दिलचस्पी से देखा। रॉयल गार्ड का चयन इतना क्रूर होने का कारण यह है कि रॉयल गार्ड का सदस्य बनने के बाद व्यक्ति को केवल अमर राजा टिंग्यू के आदेशों का पालन करना होता है। यहाँ तक कि अमर राजा टिंग्यू के क्षेत्र में भी शीर्ष परिवारों और ताकतों को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अमर राजा टिंग्यू की मुख्य बात यह है कि एक बार एक शीर्ष बल का एक निजी रक्षक के साथ संघर्ष हुआ और उसने निजी रक्षक को मार डाला। अमर राजा टिंग्यू ने कार्रवाई की और सीधे इस बल का सफाया कर दिया। उन्होंने जनता के सामने ये भी घोषणा की कि किसी को भी उनके निजी सुरक्षाकर्मियों के काम में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। यदि शाही रक्षक कोई गलती करते हैं तो उन्हें अमर राजा टिंग्यू को इसकी सूचना देनी होगी और सजा के लिए इसे अमर राजा टिंग्यू को सौंपना होगा। पफलानत है, मैं तुमसे लड़ने जा रहा हूँ। जिंग वुजियांग ने अपने दांत पीस लिए और खड़े होने की कोशिश की। हुआनफेग ने अपनी तलवार घुमाए और जिंग वुजियांग के पैर काट दिए। जिंग वुजियांग का खून और ऊर्जा सूख गई, उसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई। वह अब और नहीं लड़ सकता था। जिंग वुजियांग, मर जाओ। हुआनफेग और 2 अन्य सच्चे अमर आत्मा क्षेत्र योद्धाओं ने अपनी तलवारें घुमाई और जिंग वुजियांग का सिर काट दिया। फिर कई लोगों ने अपने जादू का इस्तेमाल करके जिंग वुजियांग की आत्मा को जला दिया। जिंग वुजियांग, किन झंडाओ दहाड़े। वह उसे मारना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। लिनहाई की स्थिति और भी खराब थी, उसे ये गुवानिक सिंह ने बुरी तरह पीटा था। लिनहे, क्या तुम जानते हो कि तुम अभी तक क्यों नहीं मरे? ये गुवानिक सिंह ने लिनहे के सिर पर कदम रखा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि वे तुम्हें मारने से पहले तुम उन्हें एक एक करके मरते हुए देखो और फिर अधिक भय का अनुभव करो। ये गुवानिक सिंह, चुप रहो। ये गुवानिक सिंह ने लिनहाई के सिर को जोर से जमीन में दबा दिया। कुछ ही क्षण बाद जिंग वुजियांग की मृत्यु हो गई और उसकी सांस पूरी तरह से खत्म हो गई। हे, किन झंडाओ, अब तुम्हारी बारी है। हुआनफेग ने पलटकर किन झांडाओ को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। अन्य 2 शक्तिशाली सच्चे अमर आत्मा क्षेत्र योद्धा तुरंत किन झांडाओ के पक्ष में आ गए। एक के विरुद्ध 4 से लड़ते हुए किन झांडाओ की मृत्यु निश्चित है। लानत है, किन झांडाओ ने एक सांस छोड़ी, उसके शरीर से एक राक्षसी खूनी ऊर्जा निकली और उसके बाल बेतहाशा गिर गए।
हे भले ही आप सब कुछ त्याग दे, परिणाम नहीं बदला जा सकता। हुआनफेंग ने ठंडी आवाज में कहा। मारना। किन झानडाओ ने किसी भी बात की परवाह किए बिना दहाड़ते हुए कई लोगों से लड़ाई की। इस लड़ाई का नतीजा नहीं बदलेगा। यदि जिंग वुजियांग मर जाता है तो किन झानडाओ और लिन हाई भी मर जाएंगे। बाहरी दुनिया। वू तोंगटियन ने हल्की सी आह भरी, अपना सिर हिलाया और अपनी उंगलियां चटकाईं। एक अलग स्थान पर जियो फैन ने भौहें सिकुड़ी और उसके चारों ओर का स्थान थोड़ा बदल गया। हालांकि यह धुंधला था, फिर भी उसने इसे नोटिस किया। क्या हुआ? जियो फैन आश्चर्यचकित था। अगले ही पल जियो फैन अचानक चौंक गया और उसने कुछ ही दूरी पर किन झानडाओ की सांस महसूस की। किसी ने एलियन स्पेस का स्थान बदल दिया और ऐसा करने वाला एकमात्र व्यक्ति वू तोंगटियन था। जियो फैन को यह एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि किन झानडाओ की आभा बहुत उन्मत्त थी और उसके चारों ओर अन्य आभाएं भी थीं। इसके अलावा जिंग वुजियान की आभा गायब हो गई। किन झानडाओ, मरो! हुआनफेंग ने व्यंग किया। किन झानडाओ के पास पहुंचे और जोरदार हमला किया। मार डालो, मार डालो! अगर मैं मर भी जाऊं तो भी तुम ही मेरी बलि का बकरा बनोगे। किन झानडाओ दहाड़ा। बैंग बैंग बूम! भयंकर युद्ध जारी रहा। कुछ देर बाद किन झानडाओ खून से लथपथ होकर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। इस समय किन झानडाओ का शरीर टूट चुका था और वह अब लड़ने में सक्षम नहीं था। किन झानडाओ, तुम हार गए हो। हुआनफेंग ने व्यंग्य करते हुए किन झानडाओ के सामने चला गया और अपने हाथ में लंबी तलवार उठाई। अपने अगले जन्म में अधिक चतुर बनो। जैसे ही हुआनफेंग अपनी तलवार से वार करने वाला था, उसने अचानक महसूस किया कि एक भयंकर जानलेवा आभा उस पर छा रही है। हुआनफेंग! दूर से जियो फैन की डांटने वाली आवाज सुनाई दी। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। हुआनफेंग ने ऊपर देखा और एक धमाके के साथ उसके पीछे एक अंतरिक्ष दरार दिखाई दी। क्या? हुआनफेंग चौंक गया। मास्टर वू तोंगटियन का वैकल्पिक आयाम। आप इसे फाड़ सकते हैं। इस दृश्य ने न केवल हुआनफेंग को बल्कि बाकी सभी को भी चौंका दिया। ये भगवान वू तोंगटियन का अलग आयाम है और जियो फैन वास्तव में इसे तोड़ सकता है। जियो फैन प्रकट हुआ, तियान ने तलवार को घुमाया और हुआनफेंग के सिर पर वार किया। हुआनफेंग चौंका और तुरंत पीछे हट गया। जियो फैन किन झानडाओ चौंक गया। जियो फैन ने बिना कुछ कहे किन झानडाओ की बाह पकड़ ली और दरार में प्रवेश कर गया। अगले ही पल जियो फैन ये गुवानिक्सिंग के पीछे दिखाई दिया। श्वा! जियो फैन ने फिर तलवार से वार किया। क्या? ये गुवानिक्सिंग अभी भी सदमे में था, लेकिन जब उसे खतरा महसूस हुआ तो वह तुरंत पीछे हट गया। जियो फैन प्रकट हुआ और लिन हाई की बाह पकड़ ली। ये गुवानिक्सिंग, हुआनफेंग और तुम लोग बहुत अच्छे, बाद में मिलते हैं। जियो फैन ने ये गुवानिक्सिंग और अन्य लोगों पर ठंडी नजर डाली, फिर मुड़कर किन झानडाओ और लिनहे के साथ चला गया। जियो फैन, यहीं रुक जाओ! ये गुवानिक्सिंग दहाड़ा। हालांकि अभी भी बहुत देर हो चुकी थी। जियो फैन ने किन झानडाओ और लिनहे को लिया, अंतरिक्ष को चीरते हुए, और चला गया। ये देखकर ये गुवानिक्सिंग, हुआनफेंग और अन्य लोगों का चेहरा पीला पड़ गया। उसने ऐसा कैसे किया? यह मास्टर वू तोंगटियन का जादू है। वह वास्तव में ऐसा कर सकते हैं। लानत है, वह अपने पीछे मुसीबतों की विरासत छोड़ गया है। हमें उसे पकड़ना होगा, समस्या की जड़ को खत्म करना होगा। ये गुवानिक्सिंग और उसके साथियों के चेहरे पीले पड़ गए और वे घृणा से अपने दांत पीसने लगे। हा, आसान नहीं है। मेरे क्लोन के साथ थोड़ी देर लड़ने के बाद आप वास्तव में मेरे जादू की उत्पत्ति को महसूस कर सकते हैं। वू तोंगटियन बेतहाशा हंसा। किनारे पर वू तोंगटियन के कई अनुयायी एक दूसरे को अजीब नजरों से देख रहे थे। वे भूल गए थे कि वू तोंगटियन कितनी बार बेतहाशा हंसा था। दिलचस्प, सचमुच दिलचस्प! वू तोंगटियन ने हंसते हुए अपने होंठ चाटे। एक अलग स्थान पर जियो फैन ने किन झानडाओ और लिनहे को ले लिया और एक सुरक्षित गुफा में छिप गया। जिंग वुजियान कहाँ है? जियो फैन ने गंभीर स्वर में पूछा। हालांकि मेरे मन में कुछ अनुमान थे, फिर भी मैंने पूछा। जिंग वुजियान मर चुका है। किन झानडाओ ने हल्की आह भरी। युद्ध में जिंग वुजियान की मृत्यु के बारे में सुनकर जियो फैन ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। वू तोंगटियन का क्लोन हमला करने आया और जिंग वुजियान ने उसे एक पल के लिए रोक दिया, जिसके परिणामस्वरूप वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अन्यथा जिंग वुजियान युद्ध में इतनी आसानी से नहीं मरता। लानत है, ये गुवानिक्सिंग, हुआनफेंग! जियो फैन ने सांस छोड़ी, उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भरी थीं। जियो फैन ने गोली निकाली और किन झानडाओ और लिनहे को दे दी।
उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिन हाई ये गुवानिक सिंह के साथ मौत तक लड़ेगा। जियो फैन, हमें आगे क्या करना चाहिए? किन झानडाओ ने धीमी आवाज में पूछा। उसके बाद उन्हें कीमत चुकानी होगी। मैं चाहता हूं कि वे मर जाएं। जियो फैन ने गहरी आवाज में कहा। वू टोंगटियन के क्लोन के साथ लड़ाई के माध्यम से जियो फैन ने विदेशी अंतरिक्ष की मूल शक्ति के नियमों में महारत हासिल की। इस तरह जियो फैन ये गुवानिक सिंह और अन्य के साथ लड़ते समय अजेय रहेगा। आधार यह है कि वू टोंगटियन हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि जिंग वुजियान की लड़ाई में मृत्यु हो गई और लिन हे और किन झान को एक दूसरे की तुलना में अधिक गंभीर घाव मिले। जाहिर है जियो फैन के लिए ये गुवानिक सिंह और अन्य लोगों से अकेले बदला लेना मुश्किल होगा। ये गुवानिक सिंह और उसके साथी काफी शक्तिशाली हैं। अगर वे अकेले लड़ेंगे तो जियो फैन के लिए ये गुवानिक सिंह को मारना मुश्किल होगा। स्थानिक बदलाव के साधनों में निपुणता प्राप्त करके जियो फैन ये सुनिश्चित कर सकता है कि वह अंत तक जीवित रह सकता है जब तक कि वू टोंगटियन उसे मार नहीं देता। वह किन झानडाओ और लिन हाई के साथ आगे बढ़ता रहा। इस तरह उन्हें शामिल करके अंत में 3 स्थान सुरक्षित किए जा सकते हैं। अंत में केवल 5 लोग ही बच पाते हैं। उस स्थिति में पहले ये गुवानिक सिंह और अन्य लोग एक दूसरे को मार डालें और मैं लाभ उठाने का अवसर ढूंढूंगा। बोलते समय जियो फैन ने किन झानडाओ और लिन हाई को अपने विचार बताए। उन दोनों को कोई आपत्ति नहीं थी। वू टोंगटियन ने जियो फैन और उसके साथियों की योजनाओं के बारे में स्पष्ट रूप से सुना। किसको मार डालो, यह मामला पूरी तरह से वू टोंगटियन द्वारा तय किया गया था। वू टोंगटियन को दिलचस्पी हो गई और वह जियो फैन और ये गुवानिक सिंह और अन्य लोगों को अलग होते देखना चाहता था। थोड़ी देर तक हिचकिचाने के बाद वू टोंगटियन ने जियो फैन और अन्य लोगों को परेशान न करने का फैसला किया। निश्चित रूप से वह ये गुवानिक सिंह, हुआनफेग और अन्य लोगों के लिए परेशानी पैदा करने का इरादा नहीं रखती थी। 3 महीने बाद अलग अलग स्थानों में जियो फैन और ये गुवानिक सिंह को छोड़कर 5 से भी कम लोग जीवित थे। ये सभी लोग वे हैं जिन्हें वू टोंगटियन दिलचस्प पाता है। वू टोंगटियन को चिंता थी कि जियो फैन बचकर भागता रहेगा, इसलिए अंतिम हत्या शुरू हो गई है। इस बार तुम्हें भागने की अनुमति नहीं है। वू टोंगटियन की हंसी जियो फैन और अन्य लोगों के कानों में गूंज उठी। अगले ही क्षण वह विदेशी स्थान सिकुड़ने लगा। क्या ये वू टोंगटियन कोई कार्रवाई कर रहा है? जियो फैन चौंक गया। विभिन्न स्थानों में आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक प्रबल हो गई, आकाश और पृथ्वी सिकुड़ गई तथा दमन की भावना अत्यधिक बढ़ गई। इसके बाद अंतरिक्ष को नुकसान पहुंचाने की बात तो दूर, सामान्य गति भी प्रभावित होगी। जियो फैन को अचानक समझ में आ गया कि यह वू टोंगटियन की योजना थी, उन्हें फंसे हुए जानवरों की तरह लड़वाना और अंततः मौत तक लड़ना। ये सोचकर जियो फैन ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की। उसने बड़ी मात्रा में गोलियां निकाली और उन्हें एक ही बार में निगल लिया। जियो फैन, तुम क्या कर रहे हो? किन झानडाओ हैरान रह गया। सफलता, जियो फैन ने धीमी आवाज में कहा। ऐसा कहने के बाद जियो फैन की आभा बढ़ने लगी। जियो फैन पहले भी लगातार सफलताएं हासिल कर सकता था, लेकिन वह जल्दबाजी में नहीं था। लेकिन अब जियो फैन को पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। बूम बूम। बाहरी दुनिया में जब वू टोंगटियन ने देखा कि जियो फैन ने आगे बढ़ने का फैसला किया है, तो वह कान से कान तक मुस्कुराया और सराहना की। निर्णयपूर्वक कार्य करो, चतुर आदमी। यदि जियो फैन टेलीपोर्ट करने में असमर्थ होता और ये गुवानिक सिंह और अन्य लोगों से मिलता, तो उनके बीच जीवन मरण की लड़ाई होती। जियो फैन की जीत की संभावना कम है। यदि आप संयोगवश जीत भी गए तो भी आप गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे और मौत से बाल बाल बच जाएंगे। अब आगे बढ़ना निस्संदेह सबसे अच्छा विकल्प है। 3 घंटे बाद विभिन्न स्थान एक क्षेत्र में सिमट गए हैं। हर किसी की आध्यात्मिक भावना एक दूसरे की स्थिति का पता लगा सकती है। ये गुवानिक सिंह, लिन हाई और अन्य लोगों ने पहले ही जियो फैन के स्थान पर ध्यान दे लिया है। जियो फैन, उसकी आभा मजबूत हो गई है। अच्छा नहीं है। ये गुवानिक सिंह को अचानक कुछ ख्याल आया और वह तुरंत वहां पहुंच गई। यही बात अन्य लोगों के साथ भी हुई। सभी उस ओर दौड़े जहां जियो फैन था। हालांकि जब वे पहुंचे तो वे बहुत देर से पहुंचे थे। इस समय जियो फैन का क्षेत्र काल्पनिक परिलोक के 5वें स्तर पर पहुंच गया है। एक धमाके के साथ जियो फैन गुफा के प्रतिबंध को तोड़ दिया और ये गुवानिक सिंह और अन्य लोगों के सामने प्रकट हुआ। ये गुवानिक सिंह, हुआनफेग, यह अच्छा है कि तुम आई। जियो फैन बेतहाशा हंसा। जियो फैन के आभामंडल में परिवर्तन को महसूस करते हुए ये गुवानिक सिंह और अन्य लोगों ने अपने भाव बदल दिए।
काल्पनिक परिलोक का 5वां स्तर। ये गुवानिक्सिंग ने सांस छोड़ते हुए भौहें सिकुड़ी। इससे पहले जियोफैन काल्पनिक परिलोक के तीसरे स्तर पर था और वह उसके साथ आगे पीछे लड़ता था। अब वह काल्पनिक परिलोक के 5वें स्तर पर था और उसकी ताकत बहुत बढ़ गई होगी। इसी समय अन्य 5 लोग भी यहाँ आ गए। इस समय जियोफैन, किनझांडो, लिन हाई और अन्य सहित कुल 13 लोग जीवित हैं। अंतिम परिणाम ये निकला कि केवल 5 लोग ही जीवित बच सके और मूल्यांकन समाप्त माना गया। तीनों दल आक्रामक और हत्यारे थे। यदि आप जीतते हैं तो आप रॉयल गार्ड के सदस्य बन जाएंगे। यदि आप हार जाते हैं तो आप मर जाएंगे। माहौल सूक्ष्म था, यहाँ तक कि ये गुवानिक्सिंग और उसके साथियों ने भी जियोफैन और उसके साथियों पर आसानी से हमला करने की हिम्मत नहीं की। यदि वे कार्रवाई करते हैं तो अन्य 5 निश्चित रूप से इंतजार करेंगे और लाभ उठाएंगे। इसी तरह जियोफैन और उसके साथियों ने भी जल्दबाजी में काम नहीं किया, बल्कि ये गुवानिक्सिंग और उसके साथियों को ठंडे अंदाज में देखा। जियोफैन, अब हमें क्या करना चाहिए? किनझांडाओ ने आवाज संचरण के माध्यम से पूछा। रुको, अधीर मत बनो। जियोफैन ने किनझांडाओ और लिनहे को संदेश भेजा। किनझांडाओ और लिनहाई ने एक दूसरे को देखा, सिर हिलाया और चुप रहे। जहां तक अन्य 5 लोगों का प्रश्न है, सबसे निचला स्तर सच्चे अमर क्षेत्र का 8वां स्तर है और उनकी शक्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। नेता का नाम लिन कैंगहाई है और उसका क्षेत्र सच्चे अमर क्षेत्र का 9वां स्तर है। उसकी ताकत ये गुवानिक्सिंग के बराबर है। ये गुवानिक्सिंग और लिन कैंगहाई के अलावा सबसे मजबूत व्यक्ति जियोफैन है। यहाँ तक कि लिन कैंगहाई ने भी जियोफैन पर जल्दबाजी में हमला करने की हिम्मत नहीं की। जहाँ तक अन्य लोगों का प्रश्न है, वे तोप के चारे से अधिक कुछ नहीं बनेंगे। ये गुवानिक्सिंग, तुम क्या चाहती हो? लिन कैंगहाई ने ठंडे चेहरे से ये गुवानिक्सिंग को देखा। हे मैं कुछ नहीं करना चाहता। ये गुवानिक्सिंग ने अपना सिर हिलाया। तुम्हारा क्या हाल है? लिन कैंगहाई ने पलटकर जियोफैन को ठंडे भाव से देखा। हा, जीवित रहो और शाही रक्षक बनो। जियोफैन हंसा। बहुत अच्छा, बहुत खुश हूँ। लिन कैंगहाई ने सिर हिलाया और फिर से ये गुवानिक्सिंग की ओर देखा। अंत में केवल 5 लोग ही जीवित बच सकते हैं और केवल 5 लोग ही शाही रक्षक बन सकते हैं। क्यों न हम एक निष्पक्ष लड़ाई लड़ें और विजेता का फैसला करें? लिन कैंगहाई ने सुझाव दिया। हे, आप कैसे लड़ना चाहते हैं? जियोफैन ने पूछा। प्रत्येक पक्ष एक व्यक्ति को मौत तक लड़ने के लिए भेजता है। लड़ाई तब तक जारी रहती है जब तक कि एक व्यक्ति मर नहीं जाता। ठीक है, ये गुवानिक्सिंग ने सहमति में सिर हिलाया। हे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप लोग पहले जाए, हम केवल 3 ही हैं। जियोफैन ने अपनी बाहें पार की और हल्के से बोला। हे जियोफैन, ये काम नहीं करेगा। ये गुवानिक्सिंग ने चंचलता से मुस्कुराया। ये सही है जियोफैन, अपनी कल्पना को बेलगाम मत होने दो। लिन कैंगहाई ने हल्की सी आह भरी। एक अजीब विचार से तुम्हारा क्या मतलब है? जियोफैन ने तिरस्कार में अपना सिर हिलाया। हम संख्या में कम हैं, तो आप लड़ने की योजना कैसे बना रहे हैं? हे, अगर तुम्हारे लोग जीवित हैं तो तब तक लड़ते रहो जब तक वे मर न जाएं। ये गुवानिक्सिंग ने व्यंग्य किया, उसकी आंखों में हत्या का इरादा था। हा, हास्यास्पद, तब तो हम नुकसान में हैं, है न? तुम संख्या में कम हो, ये तुम्हारी समस्या है, हमें दोष मत दो, ये गुवानिक्सिंग ने ठंडी आवाज में कहा। हास्यास्पद। जियोफैन ने अपना सिर हिलाया और ये गुवानिक्सिंग को ठंडे भाव से देखा। ये गुवानिक्सिंग, क्यों न हम मौत तक लड़ें? क्या तुम्हारी हिम्मत है? ये सुनकर ये गुवानिक्सिंग का चेहरा पीला पड़ गया। अगर वह वास्तव में जियोफैन के साथ निष्पक्ष लड़ाई कर सकता तो ये गुवानिक्सिंग स्वाभाविक रूप से ऐसा करने की हिम्मत करेगा। लेकिन अब अगर उसने लापरवाही से हमला किया और बाद में घायल हो गया तो लिन कैंगहाई के लिए उसका फायदा उठाना आसान होगा। हे, ये गुवानिक्सिंग, तुम बहुत काया हो। वह काल्पनिक परिलोक के केवल 5वें स्तर पर है और तुम्हारी हिम्मत नहीं है। लिन कैंगहाई ने अपनी बाहें पार की और ठंडी मुस्कान के साथ कहा। केवल अगर तुम ये कर सकते हो तो आओ और लड़ो। ये गुवानिक्सिंग ने लिन कैंगहाई को एक अंधेरे चेहरे के साथ देखा। मैंने सोचा, आप क्या सोच रहे हैं? क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ? वह तुम्हें चुनौती दे रहा है, मुझे नहीं। लिन कैंगहाई ने अपना सिर हिलाया। ये सही है, ये गुवानिक्सिंग, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। जियोफैन ने ठंडे स्वर में कहा। ये गुवानिक्सिंग बहुत गुस्से में थी। लिन कैंगहाई दिलचस्पी लेने लगा और उसने जियोफैन को गहराई से देखा।
जियो फैन की तरफ 3 लोग हैं, जबकि उसकी तरफ 5 लोग हैं। लेकिन लिन कैंगहाई के लिए यह मायने नहीं रखता कि ये लोग जीवित रहें या मर जाएं। आखिरकार उनका गठबंधन विदेशी अंतरिक्ष में प्रवेश करने के बाद ही तय हुआ था। तुलनात्मक रूप से जियो फैन के साथ दोस्ती करने के लाभ निश्चित रूप से ये गुवानिक्सिंग के साथ दोस्ती करने के लाभों से अधिक हैं। किन झानडाओ और लिन हाई आक्रामक थे और ये गुवानिक्सिंग को उदासीनता से देख रहे थे। दिलचस्प, वू टोंगटियन ने बड़बड़ाते हुए कहा। वह उत्सुक था कि आगे स्थिति कैसे विकसित होगी। इस स्तर पर जीवित बचे 5 लोग अमर राजा टिंग्यू के निजी रक्षक थे। उसके बाद आप सर्वोच्च शक्ति का आनंद ले सकते हैं और यहाँ तक कि शीर्ष शक्तियाँ भी आपको कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगी। विजेता का फैसला 3 दिन के भीतर किया जाएगा, अन्यथा सभी मर जाएंगे। वू टोंगटियन की हंसी शून्य के ऊपर तैर रही थी। जब ये शब्द बोले गए तो सभी लोग दंग रह गए। 3 दिन। जियो फैन ने सांस छोड़ी और ये गुवानिक्सिंग को ठंडी नजर से देखा। लिन कैंगहाई और अन्य लोगों के भाव बदल गए। 3 दिन। इस समय बैठे बैठे लाभ उठाने का विचार त्याग देना चाहिए, अन्यथा वू टोंगटियन वही करेगा जो वह कहता है और वे सभी मर जाएंगे। एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद लिन कैंगहाई ने जियो फैन को एक निजी संदेश भेजा। ये सुनकर जियो फैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और अपनी आंख के कोने से लिन कैंगहाई को देखा। जियो फैन ने सिर हिलाया।